नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मैंने कुछ टेक्निकल क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए बनाया है। जो क्वेरी की ब्रेकआउट पे स्टॉक्स कैसे होंगे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे काम आएंगे या लॉन्ग टर्म पोजीशंस ट्रेडिंग के लिए। बट डेफिनेटली एक मुद्दा ये है कि जो स्टॉक्स लिया हूँ वो पक्का आपको 99% टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉफिट होगा इस क्वेरी को अपनाने से। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले जस्ट डिस्क्लेमर कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो ये क्वेरी जो कुछ भी है मेरी अपनी नॉलेज है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आपका फ़ायदा आपका नुकसान उसके जिम्मेदार आप खुद। आगे बढ़ते हैं। हम क्या देखते हैं आज, क्या क्या हम देखेंगे, स्क्रीनर क्राइटेरिया क्या रहेगा जब हम कुछ टेक्निकल क्वेरीज का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ किसी टूल्स का यूज़ करते हैं। तो मैं फ्री टूल्स का ही यूज़ करूँगा। वो बताऊँगा अभी वेबसाइट में कौन सी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। और जो लाइंस मैंने स्क्रीनर में लिखी है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट, वो। और फिर उसका डेमो लाइव। सो ये जो क्वेरी दिख रही है सबसे पहले, ये स्क्रीनर डॉट इन करके वेबसाइट है। ये पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, लेकिन मेरे पास फ्री वर्जन ही है, मेरे पास इसका पेड वर्जन नहीं है। सो इसलिए मैंने लिया कि ये पब्लिकली कोई भी यूज़ कर सकता है। और ऐसे चार्टिंग है, टिकर डॉट इन है, ऐसे हज़ारों वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। तो हर कोई जो टेक्निकल क्वेरीज यूज़ करता है वो कुछ किसी ना किसी टूल्स का या वेबसाइट्स का यूज़ करता है। तो मैं इसका यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये समझ में आती है। तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रीनर का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि मेरे को तो मैं ना तो कोई प्रमोशन कर रहा हूँ स्क्रीनर डॉट इन का। बट ये साइट बहुत ईज़ी लगती है मुझे, और मुझे बहुत ईज़ी लगता है। ये इंग्लिश टाइप के वर्ड्स हैं जो क्वेरी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेरी में क्या है, पहली लाइन। मतलब ये जो मैं जब बोलता हूँ क्राइटेरिया, वैसे तो डिक्शनरी में जैसे लाखों करोड़ों वर्ड्स होते हैं, राइट। लेकिन आप जब किसी से बात करते हैं तो आपको मालूम है कि कौन से वर्ड्स को यूज़ करना है। तो वैसे ही स्क्रीनर जो भी ये टूल्स होते हैं इसमें हज़ारों मतलब पैरामीटर्स होते हैं। अब सही पैरामीटर का सही चुनाव आप कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अब इसमें देखिए मैंने देखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब एक कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, सेल्स ग्रोथ कितनी है, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, उसके मतलब हाईएस्ट प्राइस से वो कितना नीचे आया हुआ है, लोएस्ट प्राइस से कितना है कि नुकसानदायक कंडीशन में नहीं है, वॉल्यूम उसका कितना है, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम, राइट। उसका जो उधारी है, कंपनी की उधारी की कंडीशन क्या है, उसका जो मूविंग एवरेज है, ऐसा नहीं कि वो अचानक आया है, वो लॉन्ग टाइम से चल रहा है। जो वॉल्यूम है वो ऐसा नहीं है कि आज ही एक दिन में वॉल्यूम बढ़ा है, वो भी वॉल्यूम भी पिछले कई कंडीशन से बढ़ता हुआ आ रहा है। और जो लास्ट वाला है आप देखोगे कि एफआईआई होल्डिंग्स है, तो मतलब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनियां, मतलब दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, वो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन मैंने वन, यूजुअली क्वेरी में लोग 0% रखते हैं, लेकिन मैं 1 रखता हूँ कि पक्का है, इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। और जो अल्टमान जेड स्कोर है ये बताता है कि कोई कंपनी दिवालिया तो नहीं है। तो जो स्कोर ग्रेटर देन 3 है इसका मतलब है वो कंपनी में सेफ होता है इन्वेस्टमेंट। अब इसका हिंदी पे बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन है। देखिए पहले लाइन का जो मतलब था, टैक्स के बाद मुनाफा 100 करोड़ से ज़्यादा। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100। दूसरा, पिछले 3 सालों में बिक्री की वृद्धि 15% से ज़्यादा, कि 15% से ज़्यादा पिछले 3 सालों में सेल्स ग्रोथ हो उसकी, प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। वो देखो मुनाफा, मतलब बिक्री और मुनाफा, जब बिक्री होगी तो डेफिनेटली मुनाफा होगा, लेकिन मैं 3 साल का ले रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है बिक्री होती है लेकिन मुनाफा कभी ऊपर नीचे रहता है। तो ये सभी पैरामीटर जो मैं यहाँ पे दिया हूँ आप चेंज कर सकते हैं। 15 का 25 कीजिए, 10 का 20 कीजिए, वो आपके ऊपर है। अब जो फिर वर्तमान शेयर मूल्य 52 हफ्तों के उच्चतम मूल्य, मतलब 10 पर, एक्चुअली मैं ब्रेकआउट स्टॉक्स निकाल रहा हूँ, राइट। तो जो 52 वीक्स का यूजुअली हम लो और हाई देखते हैं स्टॉक्स में, यदि 10% नीचे मिलेगा तो पक्का वो स्टॉक कहाँ ब्रेकआउट पे आ रहा है, राइट। फिर उसके बाद होगा न्यूनतम जो वैल्यू है, जो 52 वीक्स की वैल्यू है वो क्या होगा। मतलब यदि 52 वीक्स में कोई स्टॉक 100 रुपये का है, यदि उसका मिनिमम वैल्यू 40 है, तो डेफिनेटली इंश्योर दैट जो करंट प्राइस आप छाट रहे हो 40 से ऊपर का होगा, मतलब स्टॉक का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो भी है, राइट। वो मतलब उसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है, तो बिक्री ज़्यादा हो रही है मतलब खरीदारी हो रही है। कंपनी का कर्ज कितना है, डेप्ट है, ये देखिए डेप्ट, राइट। यहाँ पे देखिए डेप्ट रिजर्व। तो डेप्ट यूजुअली लेस देन 0.5 भी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो तुम्हारे पास पैसा, यदि मेरे पास पैसा 1,000 रुपये पड़ा है तो 200 रुपये के, 200 रुपये मेरे लिए कोई बहुत बड़े उधारी नहीं है, करेक्ट, ऐसा।
और उसका डेली मूविंग एवरेज 50 जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए डेली मूविंग एवरेज 200 से। तो डेली मूविंग एवरेज और इन सभी चीज़ों पे यदि आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो मेरे पुराने वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने बहुत आसानी से इसको बताने की कोशिश करी थी। तो ये अब जहाँ जहाँ पे भी मैंने ये हाईलाइट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब यहाँ पे लिखा है DMA 50 ग्रेटर देन DMA 200, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग है ये, मतलब आज ये, क्योंकि 50 दिन मतलब लगभग लगभग 1 महीने से ऊपर, और ये 200 मतलब 1 महीने में मतलब 30 दिन। और वैसे अपन को देखने हैं 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 महीने से, मतलब 5 महीने से कंसिस्टेंसी ऊपर ही जा रहा है, राइट? तो ये आज इसकी तेज़ी जो है नई नहीं है, डेफिनेटली ये स्टेबल हो चुका है। वॉल्यूम क्या है? पिछले हफ्ते का वॉल्यूम जो है 1 महीने के औसतम वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब निवेशकों, इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता इस शेयर ने। और अल्टमान जेड क्या है? ये स्कोर कंपनियों के दिवालिया होने के जोखिम को कम बताता है, मतलब ये इसमें कोई जोखिम नहीं है। अल्टमान जेड एक स्कोरिंग सिस्टम होता है स्टॉक्स को, इसको किसी साइंटिस्ट ने देखा था, जो भी इसके फाउंडर रहे होंगे उनका नाम मुझे याद नहीं है, बट ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था कि यदि 1.3 है, 2.2 है, 2.5 है, मतलब ये रिस्की है। बट ग्रेटर देन और इक्वल 3 कोई जेडमैन का स्कोर है, तो अल्टमान जेड का स्कोर वो अच्छा होता है स्टॉक के लिए। अब हम सीधे जाते हैं डेमो पे। तो डेमो में जाने के पहले मैं क्या करता हूँ, राइट? ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं, अपन जाते हैं डेमो पे। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं? screener.in, राइट? अब यदि मैं, सॉरी, ये खुल गई वेबसाइट में screener.in। अब ये देखिए यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे आप ये वेबसाइट क्या है? ये कंपनीज के बारे में एनालिसिस बता देती है आपको, अच्छी इन्फॉर्मेशन, आप अपनी खुद की क्वेरी निकाल लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया मैंने कि भाई मैरिको कंपनी, राइट? मैरिको कंपनी मुझे ढूंढना है। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये एनालिसिस सब बताती है, चार्ट कितना है, एनालिसिस कितना है, प्रॉस कॉन्स क्या है, राइट? ये कोई भी इस वेबसाइट की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई 2 रुपये नहीं मिलेगा उसका, राइट? मैं ये बता रहा हूँ मैं क्यों इस वेबसाइट को यूज़ करता हूँ। बहुत ईज़ी है समझने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस है, देखिए मार्च 2013 से मार्च 2024 तक का है। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल है, यदि ऑपरेशनल ग्रोथ है तो 626 है, यहाँ पे ये 748, ऐसे देखते देखते आज के डेट में 2103 करोड़ का है, 2000 करोड़ के ऊपर का मुनाफा ऑपरेटिंग। तो डेफिनेटली 600 से जो कंपनी 2000 जाएगी, ये प्रॉफिट ही में रहेगी। मतलब ये जो इसका विजुअल है मेरे को बहुत सिंपल लगता है, इसलिए मैं स्क्रीनर यूज़ करता हूँ। अब क्या है, यदि मुझे स्क्रीनर्स लिखना है, यदि राइट क्रिएट न्यू स्क्रीन, तो यहाँ पे ये एंटर मांगता है यूज़र नेम पासवर्ड आपका। तो मेरे पास अपना है, तो मैं इसमें जाता हूँ और फिर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मेरा मेल आईडी देके, राइट? और इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ, करेक्ट? अब यहाँ पे स्क्रीनर आ गया। अब ये होता है स्क्रीनर, जैसे आ जाती है स्क्रीनर की टेक्स्ट बॉक्स है। अब मैंने लिख दिया करंट मार्केट प्राइस, जैसे आपने कहा करंट प्राइस है। अब करंट प्राइस क्या है? ग्रेटर देन मतलब जो करंट प्राइस है, मैं चाहता हूँ 500 रुपये के ऊपर के बस मेरे शेयर आए। इसको मैं रन दिस क्वेरी कर देता हूँ, तो यहाँ पे इतने सारे शेयर आ गए, राइट? यदि मैं बोलता हूँ भाई ऐसे शेयर दो मुझे जो करंट प्राइस हो, खाली वो 1 लाख के ऊपर का शेयर हो, 1 लाख के ऊपर का करंट प्राइस, तो खाली MRF और LCD इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको मालूम चला ये दोनों 1 लाख के ऊपर के शेयर हैं। तो ये है, ये जो बॉक्स में आप लिखोगे इसको आप रन कर सकते हैं, राइट? और लेकिन डाउनलोड वगैरह करने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। जैसे अभी मैं बोलूँ करंट मार्केट प्राइस ग्रेटर देन 500, इसको ये रन करता हूँ, तो ये जो आता है यदि आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो ये पूछता है आप इसके एक्टिव मेंबर बनिए, तभी ये देगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यही है कुछ इसके वो हैं। और कंपनी के जो रिजल्ट्स आते हैं शायद वो आता है इसके सब्सक्रिप्शन में, लेकिन अपन को उसकी ज़रूरत है नहीं। हम तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्वेरी है। अब इसको यदि इसमें याद रखिएगा, यदि आप मेरे PPT में देखे होंगे हर जगह एंड लिखा है। जैसे मान लीजिए मेरी कंडीशन है करंट मार्केट प्राइस 500 रुपये के ऊपर की हो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200% के ऊपर का हो, ऐसी कंपनियाँ चाहिए मुझे। तो यदि मैं इसको एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कितना मैंने बोला 200, कुछ भी जो मेरे मन में आ रहा है, ये यहाँ पे क्वेरी आता अननोन वर्ड। क्यों? इन दोनों को, इस लाइन को और इस लाइन को जोड़ने के लिए बीच में हमको क्या देना पड़ता है? एक वर्ड यूज़ करना पड़ता है, लेटर एंड। अब देखो ये क्वेरी चलाई मैंने, तो ये सभी जो स्टॉक है ऐसे स्टॉक आए हैं
जो कि करंट मार्केट प्राइस 500 रुपये के ऊपर की है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनका 200% से ज़्यादा है। करेक्ट। तो ये, तो हम क्या करेंगे, अब हम जाते हैं अपने पीपीटी पे। बेस्ट है। अब यहाँ पे ये क्वेरी है, इन क्वेरी को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप निकाल लीजिएगा। यहाँ से मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको बैक जाके ये मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप पूछोगे श्रीधर आपने यहाँ पे एंड क्यों नहीं लगाया, जहाँ पे आपको क्वेरी ख़त्म करनी है वहाँ से आप एंड लगाना छोड़ दो। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 जेन टेक्नोलॉजीज के फिन ब्लू फोर्ज ऐसे कोई भी आ गए, राइट। अब चलो हम कोई अपनी तसल्ली के लिए हम वो भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, धन के अकाउंट में चले जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ब्लू फोर्ज करके कोई कंपनी है, बालू फोर्ज, सॉरी। सो अब हम देखते हैं बालू फोर्ज, राइट, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज। अब इसको मैंने टेक्निकल स्क्रीन लगा लिया, यहाँ पे ये अपन चले गए बड़े में, राइट। जो टेक्निकल पैरामीटर जो मुझे दिखते हैं मैं यहाँ से सब क्लियर कर देता हूँ, राइट, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। ये डेली फ्रेम में लगाया के रखा है, मैंने बोला मूविंग एवरेज, सिंपल एक क्वेरी, मूविंग एवरेज ग्रेटर, ये जो मूविंग एवरेज है कितने दिन का होना चाहिए, 50 दिन का होना चाहिए, 50 दिन का, राइट। यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, ये, राइट। अब इसके बाद है एक मूविंग एवरेज और है, मूविंग एवरेज कितना है, यहाँ पे है 200। स्टाइल यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, ये वाला कलर, हाँ। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन लगा देते हैं इसको डे स्कैनर में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको हटा दिया हमने, मूविंग एवरेज ये 50 है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए फिर हम लगा के देखते हैं मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज आ गया, मैं इसको बोलता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इनपुट को 200 और स्टाइल इसका कर दिया मैंने ये वाला कलर, थोड़ा सा मोटा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह चला गया कि ये 50, मतलब इस ग्राफ के नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी है, बट डेफिनेटली है, ये 50 दिन का यहाँ तक लिया और ये 200 दिन का, मतलब ये जो नीली लाइन है ये डेफिनेटली 200 लाइन के बहुत ऊपर है, तो इसलिए आपको ये 200 लाइन नहीं दिख रहा। यदि मैं इसकी लेंथ कम कर दूंगा, डेफिनेटली मान लीजिए मैं इनपुट्स कर देता हूँ, मान लीजिए 100 दिन, ये देखिए यहाँ पे आए ना, राइट, प्रैक्टिकल आप समझ रहे हो, राइट। ये 200 दिन में ग्राफ से नीचे कहीं चला जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब 100 के ही ऊपर रहेगा तो डेफिनेटली 200 के भी ऊपर रहेगा, करेक्ट। अब इसके बाद आप देखिए, इसमें मैंने बताया था आपको, जैसे वॉल्यूम है, राइट, वॉल्यूम है, आप इसकी वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मस्त है, राइट। ये देखिए, ये यहाँ पे लगा है वॉल्यूम। तो मैं आपको बता रहा था, ये जो मेरा है यहाँ पे बालू फौज है, यहाँ पे ये वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ये 50 SMA वाली लाइन, इस वाली लाइन में किसको 200 SMA वाले के ऊपर है। यहाँ पे और MACD भी आप कर लीजिए, आपको जो लगता है, राइट। ये देखिए MACD भी मैं बताया था आपको, नीली लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर काटेगी और वॉल्यूम बढ़ रहा है। और आप, मैंने पुराने इंडिकेटर में क्या बताया था, RSI बताया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। ये देखिए यहाँ पे भी ये 62 है, इसका स्कोर हमारा 75, 70 थ्योरेटिकली है, हम तो 74 75 तक भी देख रहे थे। मतलब कहने का मतलब है कि ये जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लगाए, राइट, और जो आप इस पीपीटी में यहाँ पे देख रहे हो, उस कंडीशन के हिसाब से आप बोल सकते हो ये स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हो, राइट। अब इसका ब्रेकआउट है, यदि आपको ब्रेकआउट भी निकालना है तो कैसे निकालोगे ब्रेकआउट, यहाँ पे आप क्लिक करो, राइट। अभी चलो इसको इन सबको मैं बंद कर देता हूँ, ये वाले इसको बंद कर दिया। अब क्या होता है कि स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं तो फिर वो भी बड़ा मुश्किल होता है। ये ऐसे ही बंद कर दिया था, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करो, अब इसको भी वॉल्यूम को मैं काट देता हूँ, ये मूविंग एवरेज भी मैं हटा देता हूँ, करेक्ट। अब सब कुछ हटा दिया मैंने। अब इसको मेरे को देखना है, तो आप देखिए धन का कम से कम प्लेटफॉर्म ऐसा है कि खुद ही अपना ब्रेकआउट बता देता है। तो ब्रेकआउट बताने के लिए क्या करना है, मुझे को यहाँ से लाइन खींचनी है
और यदि यहाँ से मैं पिछले 3 कैंडल को पकड़ूँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये तो मतलब ये 806 के ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है, राइट। ब्रेकआउट मतलब रेजिस्टेंस पे। इसका जो अगला होगा यदि मैं देखूँ तो यहाँ तक भी मानूँ तो 883, करेक्ट। और उसके ऊपर फिर ये जो एक एक बॉक्स बने ना, इसको हम शेयर की मूवमेंट देख के, ये जैसे ये बॉक्स बने हैं, राइट, ये जो ऐसा दिख रहा है आपको, मतलब ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, राइट, ये वाला पूरा बॉक्स एक ऐसे, तो आप स्टॉक की मूवमेंट देख के इन बॉक्स के हिसाब से भी ब्रेकआउट बना सकते हैं। तो ये हमने क्या बनाया, रेजिस्टेंस। इसका सपोर्ट बोलोगे श्रीधर, इसका सपोर्ट कहाँ पे होगा, तो पहला जो सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे, ये 1 2 3 मानो तो यहाँ से ये तीनों टच करते हुए, राइट, ये तो 690 मान लो जो इसका ब्रेकआउट होगा, सॉरी सपोर्ट 1 होगा, मतलब यहाँ तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ तक क्यों अपना मतलब, यदि लंबा आपके पास आपके रिस्क कैपेसिटी यदि ज़्यादा है तो बड़े से शेयर्स में मैं सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे तक लगाइए, स्टॉक की मूवमेंट देखते रहिए, राइट, क्वांटिटी अच्छी खरीदिए तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। कर सो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा, और डेफिनेटली यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया शेयर कीजिए सब लोगों को, अपने दोस्त सर्किल, दोस्त यारों, फैमिलीज़ में। और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस और बनाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।